धन सो गुर सिख कहिए, जो सतगुर चरनी जाए पया। धन धन सो गुर सिख कहिए, जिन हर नामा मुख राम कहया। धन धन सो गुर सिख कहिए, जिस हर नाम सुनै मन आनंद भया। धन धन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुरु सेवा कर हर नाम लया। तिस गुर सिख को हों सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाणै गुर सिख चलिया। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब, तिथों लड़ीवार चल रही पावन बाणी की विचार। तिस लड़ी तहत शहीदां दे सिर ताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां की रसना तो उच्चारण की हुई पावन पौड़ी श्लोकां दा पाठ आप जी ने श्रवण किया है। गुरु दरबार विच जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों अति देश विदेश विच इंटरनेट टीवी माध्यम के राही घरां विच बैठे श्रवण कर रहे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों, आओ विचार की आरंभता तो पहला गुर मर्यादा अनुसार फतेह की सांझ पाइए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे पावन पवित्र शब्द अंदर सतगुरु जी ने जो उपदेश बख्शिश किया है, वो साडे जीवन दे विच मैं समझदा हाँ हर पल हर वक्त साडे जीवन की अगवाई करने वाला है। इस तो बिना इंज कह लईए कि जिंदगी अधूरी है तो कोई अत कथनी नहीं होएगी। लफ्ज सतगुरु जी ने कुछ ऐसे वरते ने, शब्द कुछ ऐसे वरते ने जिन्हां दा भुलेखा पै जाना आम प्राणी मात्र वास्ते सुभावक गल है, क्योंकि लफ्ज ऐसे ने। सतगुरु जी दे समझाउण दा एक नवेकला तरीका है। गुरुदेव जी जदों किसी नूं समझाउंदे हन बहुत उदाहरणां सरीरक तल ते दिंदे ने, पर संबंध उन्हां दा साडे जीवन नाल हुंदा है, साडे मन नाल हुंदा है। सतगुरु जी ने अज दे इन्हां पावन श्लोकां ते पौड़ी विच उस सच्चे सज्जन दे नाल जुड़न दी प्रेरणा बख्शिश की है। लफ्ज वरती है धूर खाक चरण, क्योंकि ये लफ्ज ऐसे ने, ये सीधा संबंध इंज लगता है शरीर नाल है। भावें इन्हां लफ्जां दी वरतों सतगुरु जी ने अकाल पुरख वास्ते की है, पर भागां वाले गुरसिखो इत्थे लफ्ज आया है साजन तेरे चरण की। हे सज्जन मैं तेरे चरण दी की करा, सदा धूर बन के रवां। साजन तेरे चरण की हो रहा सद धूर, सदा तेरे चरणों की खाक बनया रवां। हुण कमाल की गल है, सारी बाणी दे विच गुरु नानक साहब भगत साहबान भट्ट साहबाना ने ते सिखां दी जो बाणी उच्चारण की है, सारियां ने रब नूं निर आकार पेश किया है। परमात्मा का आकार कोई नहीं,
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸਦਾ ਹੀ ਧੂਰ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਦੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਿਹੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਖਾਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਧੂਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਇੰਜ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਆਮ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਖਾੜ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਜਨ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਿਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਜਣ? ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਾਤ ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤ ਪਤ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਮਾਊਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਬਣਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਬਣਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਚੌਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
किसी देश, किसी फिरके, किसी जात नाल संबंध रखता है, बिल्कुल नहीं। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, सारियां दे सिरां दे उपर बैठा होया वो शाह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा, जिहदे कोल बैठिया सोहणे लगी, जिहदे कोल बैठिया शोभा वधे। इत्थे ते बादशाह दे कोल कोई हो आवे एक बार, कहंदे फलाने धड़े दा हो गया, फलाने किसी आगू दे कोल बह आवे, उहदे नाल फोटो खिचवा आवे, उहदे नाल बह आवे, धड़ियां विच वंडिया जांदा है, शोभा नहीं पाउंदा, लोग कलंकित करदे हन। पर सच दे पातशाह दे कोल कोई बवे, जीवन च शोभा आउंदी है। जिस पास बैठे आ सोही है, सोही दा अर्थ सोहणे बन जाईदा है। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठे आ सोही है सबना दा वेसा। विसा दा अर्थ है भरोसा, जिस उपर सारियां नूं ही भरोसा है, सारियां नूं ही विश्वास है। बादशाह उपर ते सिर्फ उन्हां नूं भरोसा हुंदा है जिहड़े निकटवर्ती हुंदे ने, जिन्हां दी पहुंच बादशाह तक हुंदी है ना, उन्हां नूं भरोसा हुंदा है। जिन्हां दी पहुंच नहीं हुंदा उन्हां वास्ते बादशाह होया ना होया एक बराबर है, क्योंकि उन्हां दे घर दी गरीबी, उन्हां दे घर दीयां लोड़ां, उन्हां दे घर दीयां समस्यावां बादशाह तक पहुंचणियां नहीं, क्योंकि पहुंच कोई नहीं, सिफारिश कोई नहीं, उन्हां दी कोई गल करन वाला कोई नहीं। पर पातशाह दे घर विच ये सिफारिश नहीं चलती, इदां दी कोई वितकरे वाली भावना नहीं, उत्थे केवल गुणां दे आधार ते निबेड़ा हुंदा है। इस करके उस सज्जन की गल कीती जिहड़ा सच्चा है। इत्थे बस नहीं, बाणी विचों आपां होर कुछ प्रमाण लवांगे गल समझण वास्ते। कोई अपना नाम ही सज्जन रखवा लवे, कई वारी नाम ही बंदा इस करके रखाउंदा शायद उदां दा कुछ भुलेखा पै जाए। हुण नाम गुरमुख सिंह होवे ते कोई संसार दा ऐसा थां ना छड्डे जिथे मत्था ना उन्हें टेकिया होवे। ना गुरमुख सिंह होवे ते इहदा अर्थ ये ते कोई नहीं ना भी भाई गुरमुख सिंह ना रखवा लिया इन्हें। हुण प्रोफैसर गुरमुख सिंह एक व्यक्ति सन जिन्हां ने एक बार सिंह सभा लहर बनाउण विच अपना योगदान पाया ते गल फबदी उन्हां दे नां दे नाल गुरमुख लफ्ज लग्गिया भी फबदा होवे गुरमुख ते किसे छप्पड़ दा पानी पीना ना छड्डिया होवे। जिवें डड जिथों मर्जी पानी पी आउंदी है, बंगला जिथों मर्जी डड्डियां मच्छियां खा आउंदा है, होवे गुरमुख सिंह ते थां कोई ना छड्डिया होवे ते गुरमुख ना रखवाउण नाल ते गुरमुख नहीं ना बन जाना। हुण इदां सज्जन नाम भी रखवाया सी किसी ने। पढ़ो इतिहास नूं, गुरु नानक साहब महाराज जी दे वक्त एक ऐसे व्यक्ति का नाम आउंदा है, भावें कि अज भी बुलारे जदों स्टेजां ते बोलदे ने उहदे नाम दे नाल एक लफ्ज जोड़ दिंदे ने भी सज्जन ठग। मैं नहीं समझदा वो ठग सी, वो मेरे नालों ते चंगा सी, उन्हें ते एक दो शब्द सुने ठगियां शरदतियां। मैं तां महाराज दे स्वरूप जिहड़े ने पढ़ पढ़ के विचार विचार के कई बिरध स्वरूप अगन भेट हो गए वेंदियां वेंदियां, पर ठगियां मारनियां नहीं छड्डियां, बेईमानियां नहीं छड्डियां। फिर वो सज्जन ठग किवें होया? ठग ते आपां होए कहण वाले ते कुछ सुनने वाले जिहड़े अजे तक बुरियां आदतां ही नहीं छड्ड सके। हुण गुरु नानक साहब महाराज दा ध्यान पिया। हुण अज दे जिहड़े ने आम करके तुसीं कदी वेखना लंगर विच केस कतल करन वाला नौजवान किते लंगर वरता रिहा होवे ना ते जिहने केस रखे हुंदे ने ना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਟਾਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਠਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। बीमार बंदा हॉस्पिटल जाता है ना, तंदुरुस्त थोड़ा जाता है। इत्थे साडे समाज का दुखांत ते केसां बारे सैमीनार हुंदा है, सारे केसाधारी बैठे हुंदे ने। जिन्हां पहला केस रखे उन्होंने समझाए जा रहे केसां दे आ गुण हुंदे ने, जिन्हां केस नहीं रखे उन्होंने कोई सददा ही नहीं। जे कोई आ जाए कि चल भाई इत्थे केसां बारे सैमीनार हो रहा, जे वो अग्यों कह दे इन्हां ते पहले ही रखे हुए ने सैमीनार ते साडे वास्ते लोड़ है, समझाओ तो सानू इहदी लोड़ की है, इहदा संबंध की है, ये क्यों केस रखने जरूरी ने। पर दुखांत है सानू पता नहीं इस गल का, असी निर्णय नहीं ना कर सके इस गल की।
बड़े प्यारे बचन। हुण सज्जन नाम है, चलो काम भी माड़े होणगे, ये तो गल भी काम माड़े सी, ना सज्जन सी। एक धर्मशाल बनाई सी रस्ते विच, ते आउंदे जांदे राही रुकदे सन, सरां बनी हुई सी, लंगर पानी भी खवाउंदा होएगा, पर कल्ला खवाउंदा नहीं सी, नाल उन्हां नूं मारदा भी सी, खत्म भी करदा सी। इतिहास विच इदां भी लिखिया मिलदा है भी आउंदे जांदे राहियां नूं लुੱਟ भी लैंदा सी, मार भी दिंदा सी, माल खो भी लैंदा सी। हुण जे इदां दा कोई अज वक्त सज्जन होवेगा कि हैगे ने, पर गुरु नानक दे पैरोकार जाण तो डरदे ने, क्योंकि पता है उन्हां नूं भी इन्हां दे सिर ते साडा राज भाग चलदा, ते जे इन्हां ने ठगियां मारनियां छड़ दित्तियां साडा काम नहीं बनना। इस करके वो सारी सांझ बन जाती है। महाराज पहुंचे सज्जन दे उस थां ते सत्कारयोग भाई मरदाना जी नाल ने, उन्हें प्लैनिंग बनाई है भी एक व्यक्ति आया है, हाथ विच बहुत सोहना साजो समान फड़े, कपड़े विच कुछ समान लपेटिया, हैगी ते रबाब सी। उन्हें सोचा कि चंगा शाहूकार लगदा, इहदे कोले माल लुट लेना। महाराज कहते ने मरदाना जी इत्थे आपां छकण की इच्छा नहीं करनी, छकाउण की इच्छा ज़ाहिर करनी इन्हां नूं कुछ। इत्थे आपां प्रशादा, क्योंकि इस बंदे की नीयत खोटी है, हो सकता कुछ प्रशाद पानी विच गलत वस्तु पा देवे, मैनूं इहदे बारे बहुत पता है भी ये किदां दी बिरती दा मालिक है। हुण इतिहास विच लिखिया मिलदा है, उस सज्जन ने गुरु नानक जी नूं बाहरों वेख लिया, पर प्रभावित नहीं होया शरीर वेख के। प्रभावित कदों होया जदों शब्द की विचार हुई, जो शब्द नूं विचारिया गया, जो शब्द नूं समझाया गया। हुण गुरु नानक साहब महाराज कहंदे मरदाना जी कड्डो रबाब ते आपां अपने कारोबार नूं आरंभ करिए, अपनी विचार नूं मनुखता दे सामने रखिए। हुण शब्द है, सतगुरु जी ने एक एक बंद विच दुनिया का निचोड़ कढ़ के रख दिता। यह शब्द केवल सज्जन ते नहीं लगता, मेरे ते भी लगता है। जिन्हें देश विदेश विच घरां च बैठे सरवण कर रहे हैं, आपां सारियां ते ही लगता है। कोई इस शब्द के दायरे चों बाहर नहीं जा सकता, गल सारियां ते आ गई। पढ़ो ध्यान नाल, क्योंकि साजन तेरे चरण की आना। तो सज्जन कौन है? महाराज कहते हैं, गुरुदेव जी कहते ने सज्जना सेई, सज्जना सेई, सज्जन ओ नाल मैं जेड़े मेरे नाल रहिंदे ने, चलदियां नाल चलना, जिथे भी मैं तुरा मेरा साथ ना छड्डण। झूठ बंदे दा सज्जन नहीं हैगा, ना ना ना। एक झूठ इत्थे बोलिया फड़िया गया, एक झूठ होर बोलना, पहले ने साथ छड्ड जाना। झूठ सज्जन थोड़ा है, झूठ सज्जन नहीं है। कदी वेखना झूठ बंदे दा साथी कदी नहीं बन सकता, क्योंकि बंदे ने एक कोल झूठ बोलिया, जदों वह बंदा दूजे सामने पेश किया तो एक झूठ होर बोलिया, पहले ने कहा भरावा मैं तेरा साथ कोई नहीं देना, मैं तो आप झूठ हाँ, तेरा साथ कित्थों देवांगा। वो कहते ने भी झूठ ते सच दोवें जाने, एक दिन सच ते झूठ इकट्ठे हो गए। झूठ सच नूं कहंदा है आपां नहाउण चलीए, सच कहंदा चल आपां इशनान कर आउणे आ। हुण झूठ ते सच हैगी मिथ है, पर सिक्ख्या बड़ी प्यारी मिलदी। झूठ सच नूं कहंदा आपां इशनान करन चलीए, कहंदा चल। दोवें जाने कपड़े ला के ते नदी विच वड़ गए, ते नाल एक शर्त रख दित्ती झूठ ने, कहंदा आपां दोवां नहा के आउणा, ते जिहड़ा ये नदी है ना इहदे तल नूं हत्थ ला के आउणा दोवां जाणियां। कहंदा ठीक है। हुण सच ते सच सी, उहने ते जो झूठ कोलों सुनिया भी वाकया तल नूं हत्थ ला के आउणा वे ते मैं वापस ही मुड़ांगा। झूठ ते है ही झूठ सी, जे झूठ भी ला आउंदा ते फिर झूठ थोड़ा सी, वह भी सच हो जाना सी। उहने ते राह चों मोड़ आउणा सी। कपड़े उतार दिते, झूठ रस्ते चों मुड़ आया, सच धरती दे तल नूं हत्थ लाउण चला गया, ते झूठ ने की कीता, सच वाले कपड़े पा लए। हुण सच नदी दे विच है ते झूठ सच वाले कपड़े पा के बाहर तुरिया फिरदा। सच कहंदा झूठ नूं भरावा मेरे कपड़े दे दे, कहंदा ना ना महा ते मेरा काम सूत्र आया। हुण लोग मैनूं समझदे सच ने, पर अंदरों मैं कोरा झूठ हाँ। ये उदों गल बनू जदों तेनूं तेरे कपड़े वापस मिल जाणगे। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार कह दिता। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार, जिन्हां दे अंदर रेशमी कीमती विचार होण, बाहों भावें सुधारण भी होण, पछाणे जांदे ने। ते पर जिहड़े व्यक्ति दे अंदर कूड़ वरतदा होवे, वो व्यक्ति बाहरों भावें सच दे चिन्ह भी धारण कर लवे, वो असली सज्जन नहीं बन सकता।
ये गल गुरुदेव जी ने बाणी विच कही, सज्जणा सेई नाल मैं चलदियां नाल चलाना, जिथे लेखा मंगी है। सच तेरा सज्जन है, जदों तेरे ते बिपता पैण लगी सच ने साथ थोड़ा छड्डना। सच ते हजारां वार बोलिया जाऊ, सच सच ही होएगा, क्योंकि सच पुराना होवे नाही, सीता कदे ना पटे। जिहड़ा सच नाल सीतिया गया ना, वो आरे ना दुफाड़ ते हो जाऊ, पर अंदरों नहीं टुटू। ओदा खोपर ते लै जाऊ, पर अंदरों नहीं सिक्खी नालों अलग होऊ। वो खोपर लवा के भी सिक्खी विच है, इत्थे केस रख के भी सिक्खी विच नहीं है, क्योंकि सिक्खी अंदर दा संबंध रखदी सी। इत्थे केस रख के भी कोई थां नहीं छड्डिया। भाई तारू सिंह दे सिर ते केस नहीं रहन दिते जलाद ने, क्योंकि भाई तारू सिंह कहन लगे, जलाद तेनू इंज लगदा केस ला देवेंगा ते मैनू खत्म कर देवेंगा, क्योंकि संबंध मेरे मन नाल है, मेरे गुरु दा। इहदा अर्थ नहीं सिख ने केस नहीं रखने, केस रखने ने। केस साडा एक पहला संबंध है गुरु दे नाल जुड़न दा। सानू एक वियोत बंदी, सानू कुदरत दे नाल जीउणा गुरु नानक दे घर ने सिखाया है भी कुदरत दी बनतर की हुंदी है। अज रुख वधे जा रहे, कट्टे जा रहे दा पता लग गया ना सानू भी किवें अज मौसम बदल रहे ने, खुश्क हो रहा है, कदी बरसातां ज़्यादियां हुंदियां, कोई कुदरत विच छेड़छाड़ कीती। ते आ भी जिहड़ी असीं कुदरत विच छेड़छाड़ करदे आ ना, भी ब्यूटी पार्लर दीयां दुकानां खुल गईयां, कैंचियां लैके केस कतल कर दिते, इहदा भी ते नतीजा भुगतना पै ही रहा ना किसी रूप दे विच, किते ना किते। पर साडे समाज दी हालत ऐसी बन गई है, इत्थे किसी एयरपोर्ट ते दस्तार लाई जावे किसी साडे रागी प्रचारक दी, ते बयान आउंदे अखबारां विच, सरकारां तक राष्ट्रपति तक लैटर दिते जांदे ने, चिट्ठियां पाईयां जांदियां ने भी साडी दस्तार इज्जत दा प्रतीक है। पता नहीं किवें भुल जांदा सानू कि वो SHO, वो SSP, वो DGP जिहदे हुक्म नाल साडे अपने ही पंजाबी भरावां दियां डांगां नाल पग्गां लथ जांदियां, उन्हां नूं पता नहीं। कदों असीं पुछांगे भाई तुहाडे वास्ते दस्तार दी कोई कदर नहीं, तुहानूं दस्तार दा कोई पता नहीं, कोई मैना नहीं तुहाडे वास्ते दस्तार दा। ये केवल बाहरलियां कंट्रियां वास्ते, उन्हां दे राष्ट्रपतियां, उन्हां प्राइम मिनिस्टरां वास्ते लैटर ने भी दस्तार दी महानता की है। तुहानूं भी पता होना चाहिए दस्तार की महानता की है, क्योंकि उन्होंने पता है सानू दस्तार नाल प्यार नहीं, सानू ते मुद्दा चाहिए है कोई, ताकि लोगों सामने कोई गल ते कर सकीए। जिवें डड्डू पीले पीले निकलते हैं ना बरसातां वाले दिनों में, बहुते साडे आगू भी इन्हां समयां ते आण के नवे नवे मुद्दे लैके आउंदे ने, नवे नवे मुद्दे उभारदे ने। साडे नालों तां तामिलनाडु दी वो सरकार ही चंगी रही, विधान सभा ही चंगी रही, जिन्हां ने राजीव गांधी दे कातल जिहड़े 3 साबित हो चुके सन, उन्हां बारे मता पास करता, राष्ट्रपति नूं चिट्ठी लिख दी है कि इन्हां दी जिहड़ी फांसी की सज़ा है उम्र कैद में तब्दील की जाए। इत्थे प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिहदे उपर इह दोष लाया भी उन्हें गोली चलाई, पर व्यक्ति तो अज भी जिउंदा है जिते गोली चलाई है, वह शरेआम जिउंदा है, शरेआम तुरिया फिरदा है, पर उहदे वास्ते फांसी की सज़ा लागू कर दी गई। कि साडी भी विधान सभा यह मता पास करेगी, राष्ट्रपति नूं चिट्ठी लिखेगी कि सिखां दा काम दुकानां खोलणियां, कारोबार चलाउणे, फैक्ट्रियां चलाउणियां, जमीन बीजनी, फसल बीजनी, कारोबार करने इहो ही सीमित है। साडा भरा है, सानू कोई पछतावा नहीं। जे जनरल वैदे नूं सुखे जिंदे ने चाढ़िया सी तां पछतावा कोई नहीं कीता, उन्हें आख्या असीं कीता है, सानू पछतावा काहदा है, बिल्कुल असीं होशो हवास नाल इह स्वीकार करदे हां। पर इत्थे बेकसूर जिस ते गोली चलाई अज भी जिउंदा होवे, उहदे बारे कोई जुबान ना खोले, उहदे बारे कोई बोले ना। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर जो अज तिहाड़ जेल विच अपने दिन ते रात कट रहा है, शायद मेरे बहुतियां भरावां नूं ते पता भी नहीं होना, शायद मेरे बहुते नौजवानों नूं ते पता भी नहीं। कई फोन करके पुछदे जदों लाइव सुनते हैं ना, ये प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर कौन है जी? किसी फिल्म के हीरो बारे पुछ लो, इन्हां नूं किसी एक्टर बारे पुछ लो, सारा पता है, उहदियां दादियां परदादियां बारे पता है, साडे नाल संबंध रखण वाले ने, साडे परिवार दे मैंबर ने। ते सानू चाहिदा है कि अपने ये गल नहीं है, बहुत बेकसूर 16 तरीक नूं 10 नूं अमृतसर दी सेंटर जेल विच कथा करन दा मौका मिलिया,
बड़े अंदर ऐसे वीर मिले पढ़े लिखे डॉक्टर एडवोकेट जेडे सजावां कट रहे ने, उन्होंने आप मैनू एक गल कही, कहते वीर जी इत्थे इहो जे व्यक्ति जेलों में बैठे ने जिन्हां ते एक मुकदमा सी, एक केस ही नॉर्मल जिहा, 9-9 10-10 मुकदमे झूठे ही पा दिते है, ढक दिता गांह दी गांह, बच्चे उन्हां दे किते, मां बाप किते। ये रखड़ियां बनाउण वालियां नूं चाहीदा है 15 अगस्त वाले दिन आज़ादी का दिन मनाउण वालियां नूं चाहीदा है उन्हां नूं भी आज़ाद करो जिहड़े बिना कसूर तो जेलों विच रातां कट रहे हैं। वो किसी जात नाल संबंध रखण, वो हिंदू कौम नाल संबंध रखण, वो मुसलमान कौम नाल संबंध रखण, वो सिख कौम नाल संबंध रखण। इत्थे किसी जात वितकरे की गल नहीं की जा रही, पर सानू समझण दी ते लोड़ है ना भी किदां असीं सच्चाई ते पहरा दे के सच नाल संबंध कायम करना है। गल कर असीं सज्जण दी। सज्जण कौन हुंदा है? जिहड़ा हमेशा मनुख दा साथ देवे। ते बाणी विच सज्जण बारे एक बचन होर किया महाराज ने, गुरुदेव जी कहंदे हन, नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर। नानक जिन्ने उगण ने ये सारियां जंजीरां ने, ये रस्सियां ने, फाइयां ने। नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर। ते फिर मनुख दे मित्र कौन ने? जे जंजीरां ये ने, जे गुण होवण तां कट्टियां ना से भाई से वीर। गुण मनुख दे सज्जण ने, अवगुण मनुख दे दुश्मन ने। इन्हां अवगुण दुश्मनां ने मनुख नूं बद्धा होया है। इन्हां विचों सिर्फ खलासी इहदे अंदर दे गुण इहनूं पवा सकदे हन। गुरु साहब ने इहो गल सज्जण नाल कीती, पर उपदेश सारियां नाल साझा कीता। सज्जण सेई नाल मैं चलदियां नाल चलाना, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दसाना। जिथे लेखा मंगीए, जिथे हिसाब किताब होवे ते सज्जण नाल खलोते होण। हुण पहला बंद, उजड़ कहहा चिलकना। कहदा भांडा बड़ा चिलकना हुंदा, धुप्पे रखो ना इन्नी लिशक पैंदी है, शीशे नूं भी मात पा दिंदा है, दर्पण नूं भी मात पा दिंदा है, बड़ा लिशकवा है। पर महाराज कहंदे मता सोचियो भी ये अंदरों भी इन्ना ही लिशकिया होया है। इनू जिन्नी बार घसाई जाओगे उन्नी बार मैल निकलती जानी है। ये इंज लगा सज्जण नूं भी गल मेरी हो रही है, मैं बाहरों वेखण नूं लिशकिया लगदा, पर सारी हालत सतगुर ने शब्द विच मेरी बयान की है। कभी सिख भी इदां लवेगा अपने आप नूं भी जिहड़ा शब्द पढ़िया जा रहा है मेरे ते भी टुकदा है, मैनू भी सतगुर जी इहदे विचों कुछ सिक्ख्या दिंदे हन। उजड़ कहहा चिलकना, घोटमा कालड़ी मस, धोतियां झूठ ना उतरे। जे 100 धोवा 100 बार भी धोवा ते 100 बार भी धो लवा, ये धोतियां यदि अंदरों कालख दूर नहीं होनी। जिन्नी बार मर्जी धोई जाइए, बाहरों लिशकिया है पर अंदर ये कालख है। साजना तेरे चरण की, केड़े सज्जन दी? जेड़ा सज्जन सच्चा पातशाह है, जेड़ा केवल बाहरों वेखण नूं लिशकिया होया सज्जन लगदा, ओदे चरणां दी खाक सतगुर ने नहीं मंगी, ओदे चरणां दी गल नहीं कीती। उजड़ कहहा चिलकना, घोटम कालड़ी मस, धोतियां झूठ ना उतरे। जे 100 धोवा ते 100, इत्थे बस नहीं। कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां। कोठे मंडप माड़ियां, बड़ा वधिया घर होवे, बहुत वधिया मीनाकारी चित्रकारी कीती होवे, पर उहदे विच रहिंदा कोई ना होवे, उस घर दा लाभ है कोई? उस घर दी किसी नूं कोई सहूलत है? उस घर दा कोई फायदा है? घर तां कखां दा भी बनिया होवे ते रोज झाड़ू वजदा होवे, परिवार दे जी रहिंदे होण तां फायदा उहदा है। उस घर नूं घर की किवें कहा जा सकदा है? भागां वाले गुरसिखो, जेल है ना, जेल किड्डी वड्डी हुंदी है, किन्ने कैदी रहिंदे हन, किन्ने संतरी खलोते हुंदे हन, पर कैदी नूं क्यों नहीं चंगा लगदा वो जेल दा सारा दायरा? क्योंकि उहदियां चाबियां किसी होर दे हत्थ हन। कखां दी कुल्ली होवे पर दरवाजे दी चाबी अपने कोल होवे, बंदा उहदे विच रहना पसंद करेगा।
शरीर भी एक ऐसा घर है, ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ है। शनिवार गड्डी लैन जानी होवे ते बहुते सिख घरों पैर नहीं पुटते, कहते क्यों? कहते पंडित जी ने कहा शनिवार लोहा लैके नहीं आना, चाबियां ते पंडित कोल है, तेरे कोल काहदियां भरावा, तू ते जेल नालों भैड़ा जीवन गुजार रहे हाँ। बुधवार आ काम करना आपां, बुध काम शुद्ध हुंदा है। कई अपने पुत्रां धियां दे विआह अगे पिछे कर लेंदे किसी दे, क्यों भरावा तू भी जेल ही कट रहा, मता सोच महल विच बैठा, तू घर विच नहीं बैठा, तेरे घर दियां चाबियां, तेरे अंदर दियां चाबियां किसी बाबे कोल, किसी ज्योतिषी कोल दे ने, उन्हें अपने कोल चाबियां रखियां। मता समझ तू मान कर भी मैं बड़ा अमीर हाँ, मेरे को 50 लाख की गड्डी है, मैं बड़े वड्डे घर विच रहिना, जिन्ने मर्जी घर विच रह, पर तेरे हिरदे दियां चाबियां, तेरे घर दे संस्कारां दियां चाबियां ते किसी ज्योतिषी पांदे पंडित दे कोल ने। वेख ला जे तेरे कोल चाबियां होंदियां, तू शनिवार गड्डी लैन चली जाना सी। किते एजेंसी वाले 50,000 गड्डी सस्ती कर देना शनिवार, जिन्हां दे घर नूं जिंदरे मार दिते, जोशिया ने किवें जाणगे? भावें वो 50,000 दी भी दे दे, पर जोशी ने कहता भी ये गड्डी च सारा टब्बर तुहाडा मर जाना, ते फ्री भी कोई देवे गड्डी तां भी नहीं लैण जाना, फ्री भी को दे देना। इन्नी वो बुरी हालत हो गई। मता सोचो जेलों में ही कैदी बैठे ने, आ जिहड़े बाहर तुरे फिरदे ने ना, जिन्हां दे हत्थां नाल मौलियां बद्धियां, धागे बद्धे, तेरे तेरे धागे बन के मुंदरियां पाइयां, समझ लो बेचारे भी जेलां ही कट रहे ने। किसी दे आके मुंदरियां पा लियां, शायद वीजा लग जू अमेरिका का, शायद दुकान चलन लग पू, शायद फसल चंगी होने लग पू, जेलां कट रहे ने। ये भी तो एक जेल है, ये अवगुण ने जिन्हां करके असीं नित प्रति दुखी हो रहे हाँ। हुण इत्थे बचन किड्डा प्यारा क्या, कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां। कल एक कनेडा तो फोन आया, उत्थे वीर ट्रक चलाउंदा है, कहता ज्ञानी जी मैं भी मुंदरी पाई सी, मैं क्लीन शेप हाँ, मैं मुंदरी ला दी होना, तो मैनू परिवार वाले पुछदे होना, मैं क्या हुण गड्डी उदां ही चलू, गुरु चलाऊ, हुण मुंदरी की लोड़ नहीं। तो मुंदरियां ने जे कुछ देना हुंदा ना, तो फिर मेहनत मुशक्कत करने की लोड़ नहीं, सानू आलसी बनाता इन्हां चीज़ां ने। तो तुसीं वेख लो 100 बंदा इकट्ठा कर लो, तुहानूं उहदे चों 17 कदे ते मिल ही जाणियां, भावें वो सिख होवे ते भावें वो हिंदू वीर होवे ते भावें मुसलमान होवे, समझ लो बीमार ने बेचारे, ये मानसिक तौर पर बीमार ने। एक पुस्तक है हर 10वां भारती मन का रोगी, इत्थे 10 बंदे इकट्ठे कर लो, 10 चों एक बंदा रोगी लभ ही जाना तुहानूं। शुगर ना होई, टाइफाइड ना होया, बुखार ना होया, तो कोई होर बीमारी हो भी मैं वीरवार कपड़े नहीं धोने, ऐतवार शहीदां दा पहरा लगदा, शुक्रवार आ नहीं करना, मंगलवार आ नहीं करना, बीमार नहीं तो होर की आ। जेड़ा सिखा जिधर नूं मूँह कर ला उधर नूं तेरे काम हुंदे रहण। पंछी आकाश विच उड़दा, वो चोगा चुगण जदों घरों तुरदा ना आलने चों, वो किसी जोशी नूं पुछ के तुरदा भी पंडित जी दसो चोगा मिलू कि नहीं मिलू, खाली तो नहीं किते आउणा पऊगा। साडे नालों ते पंछी चंगा उड़ान भर लग्गिया भी पुछदा नहीं किसी कोलों। आकाश विच पंछी, समुद्र विच मच्छी तैरन वक्त किसी कोलों रस्ता नहीं पुछदी, वो तुरदी है, तरदी है, ते रस्ता अपने आप बन जाता। गुरु नानक साहब बारे कवि ने कहा, वो राहां ते नहीं तुरिया, वो तुरिया सी ते राह बन गए। गुरु नानक साहब किसे दे बनाए रस्ते ते नहीं तुरे, गुरु साहब तुरदे गए, रस्ते अपने आप बनते गए। ये रस्ते जेड़े पुछदे ने वो बेचारे अज्ञानता विच फसे हुए हैं। कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां, बड़ी मीनाकारी की। कोठे मंडप माड़ियां की गल नहीं की, शरीर की गल की है। चित्रकारी बड़ी की है, मीनाकारी बड़ी की है शरीर से, पर अंदरों खाली, ये रहिंदा कोई नहीं, गुरु तो ये अंदर है कोई नहीं। तो जेड़े थां खाली होना लोग रूड़ियां सुट जाते, घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके ना उत्थे लोकी ढेर लाई जाते हैं। अज साडे अंदर भी ढेर तां लग रहा है भी अंदर मालक नहीं बहन दिता, अंदर मालक नहीं वसाया। मालक वसिया होवे ते किसे दी की मजाल है, कोई अपने घर का कूड़ा करकट गंदगी हूंज के साडे हिरदे रूपी इस थां विच लिया के सुट जाए। जे मालक बैठा होवे अंदर, जे मालक आप जी घर विच आण के बिराज जाण। हुण किड्डे प्यारे बचन कहे महाराज ने, कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां ढठियां कम नावनी विचों सखणियां, विचों सखणियां
बग्गा बग्गे कपड़े, ये सारे शब्द विच ना ओदी हालत बयान की, जरा अखवास सज्जन रहा, बाहरों कहंदा मैं सज्जना, पर अंदर ओदी हालत ये है। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसाना, बंगले रहिंदे पानी दे कंढे कंढे, तीर्थां ते किहड़े हुंदे आ, पतले पतले पैर हुंदे उन्हां दे, लम्मी चुंझ हुंदी है, अखां बंद कर लैंदे, डंडियां नूं भुलेखा पै जांदा भी बगला भगत है, उन्हां नूं ये नहीं पता भी इहने तुहाडे वास्ते अखां बंद कीतियां। जदों तुसीं इहदियां अखां बंद वेखना, तुसीं तारियां लाउणीਆਂ ने, लम्मी जी चुंझ विच तुहानूं पा के ते उडारी मार जानी है। बग्गा बग्गे कपड़े, बहुतियां दियां समाधियां लोकां नूं लुੱਟਣ वास्ते हुंदियां ने, मैं नहीं जे कहंदा, गुरु नानक साहिब जी कहंदे ने फाही सुरत मलूकी वेस, कईयां ने अपनी सुरत नूं फाही बना लिया, सुरत ते शब्द विच जोड़ नहीं सी ना, कईयां ने सुरत कोलों शब्द दा काम नहीं लिया, इहदे कोलों फाही दा काम लिया। रस्सी केवल गल च ही नहीं पाई जाती, रस्सी बड़े तरीके दी हुंदी, अखां बंद कर लो ते कई बंदे भुलेखा खा जाते भी ये भगत है, इहो ही साडा काम सवारू। फाही सुरत मलूकी वेस, हाँ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा, कहंदा भी अपने आप नूं खरा सियाणा, ते वैसे हुंदे ही सियाणे ने, आपां कहने बड़ा सियाणा बंदा बई, साड़ियां बीमारियां नूं बुझ लिया उन्हें। खरा सियाणा बहुता भार, तानक रूप रहा करतार, बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसाना, घोट घोट जियां खावणे, बग्गे ना कहियां ना सिंबल रुख शरीर में, जिदा सिंबल रुख हुंदा ना इदां ही मेरा शरीर है, महाराज कहंदे ने। गल अपनी नहीं कीती, गल साडी कीती, पर शब्द अपने आप ते टुका के दसिया। सिंबल रुख शरीर में, सिंबल रुख का भी तो भुलेखा पैंदा है ना, भी सिंबल रुख ते तोते आउंदे ने, ओए जे आवें आस कर। कई बारी साडे भी शरीर नूं वेख के, साडे घर नूं वेख के बड़े विचारे आसां ला के आउंदे ने, पर नरासे जांदे, फल फिके, फुल बक बके, काम ना आवे पत पिछां चले जाते हैं, पिछे मुड़ जाते हैं, बेचारे निराश हो जाते हैं। सिंबल रुख शरीर में, मैं जना, मैजन कहते हैं तोते नूं, मैं जना, मैजन जिहड़ा है तोता, वो वेख के भुल जाता बेचारा, भटक जाता है। वो की कहता, वो सोचता शायद इत्थों मेरी तृप्ति हो जानी है, मैं रज जाना है, पर गल नहीं बनती। सिंबल रुख शरीर में, मैजन देख भुलन, मैजन जिहड़ा है तोता जिहड़ा वेख के भुल जाता है। इत्थे बस नहीं, अंधुले पार उठाया, मैं अज्ञानी ने, मैं नेत्रहीन ने। इत्थे अज्ञानी का अर्थ पता की है, हम अंधुले अंध बिखै बिखराते, बिख विच रता होया, वकारां विच फसिया होया नेत्रहीन है, अज्ञानी है। अंधुले पार उठाया डूंगर बाट बहुत, डूंगर का अर्थ हुंदा पहाड़ी रस्ता। मैं नेत्रहीन ने, सिर ते भार बहुत चुकिया, पर रस्ता पहाड़ी है, विषयां वकारां का रस्ता किदां लंघा, किदां इचों तुरां। अखी लोड़ी ना लहा, अखा मेरे को है कोई नहीं, हाँ चढ़ लंघा कित, तरीका बड़ा प्यारा दसिया। चाकरियां चंगियाइयां, झूठियां कुशामदा करने छड्ड दे, झूठियां वडियाइयां करनियां छड्ड दे, झूठी किसी की उपमा करनी छड्ड दे। चाकरियां, चाकरी करनी ते मालक दी कर, मालक दी चाकरी करनी सिख। चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित, होर सियाणपां किहड़े काम आउणियां ने। अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तू, साजन तेरे चरण की, नानक नाम संभाल तू। बद्दा छुटै जित, बद्दा होया छुट जाएगा, वकारां तो खलासी पै जाऊ, जे तेनू सच्चे मालक ना जुड़ना आ गया, सच्चे ना सांझ पाउणी आ गई। ऐसी उस साजन की परिभाषा, जिस सज्जन नाल जुड़न वास्ते बाहरों विखावे की लोड़ नहीं। वो सज्जन अकाल पुरख परमात्मा है। आज जितना भी रूप बयान किया ओदा जेड़ा कहंदा है मैं सज्जन नाल जुड़िया हाँ, मैं समझदा ये शब्द सुन के
सज्जन के जीवन च तब्दीली आ गई। उन्हें ठगियां बेईमानियां त्याग दित्तियां। गुरु क्या सिखा तेरा भी गुरुद्वारे आना सफल हो जाए, तेरा भी गुरुद्वारे पाठ सुनना, पाठ करना, कीर्तन कथा सुनना करना सब कुछ सफल हो जाए जिस शब्द नूं अपनी जिंदगी दे विच जीना शुरू कर देवे, जीवन एक रसमई बन जाए। सतगुर पातशाह जी बख्शिश करते हैं, साजन तेरे चरण की, साजन अकाल पुरख तेरे चरण की, चरण की है गुरु का शब्द, गुरु की सिखिया। हिरदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल। ते जिस शब्द की कोई संप्रदायी वीर कथा करे उन्हें ते साजन खिंच के लै जाना अपने बाबे वाल। वेखो जी बड़े टिकाने पहुंचे हो, जे साडे बाबे दे चरणों की खाक तुसी घर लै जाओ, इनू जाके पैड़ियां च छट्टा दे दो, ट्रैक्टर ते छट्टा दे दो, अपने घर लै जाओ, बच्चों नूं घोल घोल पिया दो, सारे बाबे का सिमरन तुहाडे अंदर चला जाना। इदा ही हो रहा, साडी कथा तो इदां दी हो रही है जादी भी साडे बाबा जी का पैर भी जिस फल नूं लग गया वो मिठा बन गया। एक बार बाबा जी तुरदे गए, जीवन सफल होंदा गया। इदां दीयां कहानियां समाज विच बना बना के सुनाईयां गईयां। इत्थे सज्जन अकाल पुरख है, चरण है गुरु का शब्द, गुरु की सिखिया। हिरदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल। ये तो कोई गुनाह नहीं ना, अपने मालिक नूं सज्जन कहना ते अपने मालिक के शब्द नूं उपदेश के रूप में बयान करना। हुण इहनूं कोई निंदिया कही जाए तो वाह भला भाई कही जा, तेरी ड्यूटी अपनी लगी हुई है। क्योंकि ये प्रचार, एक कथा जेड़े विचारियां ने बाबियां दे पैर धो धो के लगातार दादियां परदादियां तो पीते ने ना, उन्हां नूं ये शब्द इंज लगदा, जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना भावई, जे को बोले सच कूड़ा जल जावई। कूड़ जिहड़ा है ना उहदे ते इदां हुंदा जिवें तेजाब पानी ते पा दिओ तो फिर उबलदा है, उबाले खांदा है, इदां वापर जांदा है। पर मेरे भरावा मेरी भैणे गुस्सा करन दी लोड़ नहीं, डॉक्टर कोल जाके बड़ियां आदतां सुधारनियां पैंदियां ने। जे ठीक होना होवे ना ते गुलाब जामुन तो बिना बंदा रहिंदा ना होवे, रोटी तो रोज मिठा खांदा होवे ते डॉक्टर कहंदा यार ही भाई ना खाई मर जाना ही तू, ते उत्थे भावें जिन्ना मर्जी चंगा लगदा होवे छड्डदे आ ना। उत्थे ये थोड़ा कहने डॉक्टर साहब आपां ते खाना ही खाना जो मर्जी कही जाओ। गुरु भी वैद है, गुरु जी हकीम ने सानू दसदे ने भाई आ चीज़ां तेरे जीवन वास्ते नुकसानदायक है, पर महाराज दी असीं गल नहीं सुनदे। बंदियां दीयां गल्लां ते सानू भरोसा महाराज नालों अज वध बज गया है। साजन तेरे चरण की, चरण मैनू शब्द, धूर दा अर्थ की है खाक। खाक कदों उठदी है जदों बंदा तुरदा है, भाव मैं तेरे शब्द उपर तुरना शुरू कर देवां। हे मेरे सज्जन, हे मेरे रब जी, मैं तेरे उपदेश नूं कमाउण लग पवां। इहो चरण धूड़ है, इहो चरण खाक है, शब्द नूं ते कमाया नहीं। वैसे असीं बहुत कुछ कर्मकांड अपने जीवन विच पालने शुरू कर दिते हैं, इनू जीवन का आधार नहीं बनाया। साजना तेरे चरण की होए रहा सद धूर, नानक शरण तुहारी आ। नानक जी कहते ने मैं तुहाडी शरण विच आया हाँ, तुहाडे उपदेश नूं लिया है। नानक शरण तुहारी आ, तुहाडे इस शब्द करके, तुहाडे इस शब्द ते तुरन करके पेखों सदा हजूर। मैनू रब नेड़े दिस पिया, खाक नाल नहीं दिसिया, मिट्टी नाल नहीं दिसिया। मिट्टी नाल ते हौमे वधी है, इस खाक नाल ते हौमे वधी है भी आ वेख लो भाई, ये खाक नूं मत्थे नूं लाउंदे नहीं, असीं ते सारा टब्बर ही लाउने आ। इन्ने विच ही अंदर हौमे दा टैंपरेचर वध गया, दूजियां नालों अपने आप नूं वड्डे समझण लग पए। जीवन दे विच गुरबाणी दी विचार आउणी चाहिदी है। पंडित शांति राम आया सी ना आनंदपुर दी धरती ते, मैं पिछली बार भी जिक्र किया सी, सिर्फ इस घटना नाल संबंधित है। वह भी कहता सी मैं शांति राम हाँ, तो भाई सुथरा जो कथा करता सी हथ ला के मूँह चुंगल पाउंदा सी, फिर उन्होंने पुछदा सी की ना, कहता शांति राम। बार बार 5-7 बार उन्होंने हथ ला के उंगल ला के मूँह च पावे ते पंडित जी कलप के जाके महाराज नूं कहंदे जी सुथरे नूं बड़ा भूए चढ़ाया तुसां, ये मजाक करदा, मैं कथा करदा, ये हथ ला ला के उंगल नूं मूँह च पाउंदा बार बार। महाराज पुछदे सुथरिया की गल है,
कहंदा महाराज ये कहंदा मैं शांति राम है, मैं ते हथ ला ला वेंदा सी किते अग ते नहीं बलदी है ते लाटां बलदियां महाराज, मैनूं लगदा तुहाडे तक भी सेक आया होना। ये केवल बाहरों लिखण लिखाउण नाल गल नहीं बननी, जीवन दे विच दसना पैना। फुੱਲ किसी नूं दसन थोड़ा जांदा मेरे चों सुगंधी आ रही है, अपने आप ही पता लगे। चंबेली किते तीजी गली दे विच भी रात नूं खिली होवे ना, लंघण वाले राही नूं पता लग जांदा चंबेली दे फुੱਲ विचों खुशबू आ रही है। रात दी राणी किते होवे खिड़ी ते लंघण वाले नूं दसना थोड़ा पैंदा। रात दी राणी कहंदी थोड़ा मैं फलाणे दे घर गेट नाल लपकी होई आ, इत्थे आण के सुगंधी लै जा। वो दूर तक जिधर नूं हवा जाए सुगंधी जानी है। गुणां दी गल है। पेखों सदा हजूर महला पंजवां, पतत पुनीत असंख हो है। बहुत ज्यादा जेडे पतत हो चुके सन। मैं परसों भी गल कही सी ना, सिख रहत मर्यादा पतत ओनूं कहंदी है जिन्हें केस कतल कीते ने। पर गुरमत इह तों भी अगे दी गल करदी है। गुरमत दा ख्याल है जे केस भी रखे हुए ने ते जे गुरु अनुसारी हो के नहीं तुरदा, अंदर जीवन वकारी है गुरु मुताबिक, तू तां भी पतत है। तू अंदरों डिग्गिया होया है, पतत हो चुका है, किरदार तो नीवा हो चुका है। पतत पुनीत, पुनीत अर्थ है पावन पवित्र। पतत पुनीत असंख हो है। असंख्या ही जेड़े हन पततां तो पुनीत हो जाते हैं। किदां? हर चरनी मन लाग। हर चरनी की है? भाव गुरु दे शब्द नूं कमाया, क्योंकि हरि परमात्मा निराकार ने। गुरु दे चरण, गुरु परमात्मा दे चरण साडे कोल अज गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दे रूप विच मौजूद हैं। इहदे नाल जुड़ जा, इनू कमाउणा शुरू कर दे, इहदी सिੱਖਿਆ नूं जीवन च लाया, जीवन सोहना बन जाऊ। पतत पुनीत असंख हो है, हर चरनी मन लाग। 8-60 तीर्थ नाम प्रभ। लोकी 68 तीर्थां ते जांदे इशनान करन नूं शायद मुक्ति मिल जाए। महाराज कहंदे की है? तेरा नाम ही 68 तीर्थां दा इशनान है। 8-60 तीर्थ नाम प्रभ। नाम प्रभु तुहाडा, तुहाडा नाम, तुहाडियां विचारां मेरे वास्ते 68 तीर्थ है। 8-60 तीर्थ नाम प्रभ, जिस नानक मस्तक भाग। जेड़ा तुहाडे इस नाम दे तीर्थ च नहा गया, तुहाडी सिੱਖਿਆ अनुसार तुर पिया, ਉਹਦੇ मथे दे भाग चंगे बन गए, ਉਹਦੇ मथे दे भाग उगड़ गए, उन्हें जीवन सोहना बना लिया। ਇਹ ਸੀ 2 श्लोकां दी विचार। पौड़ी विच सतगुरु जी ने उपदेश ਇਹਦੇ ਨਾਲ संबंध दिता है। नित जपिए सास गिरास, नाओ परवतगार दा। परवतगार दा अर्थ है पालन वाला। नित जप, नित ਉਹਦੇ गुणां नूं जी, नित ਉਹਦੇ गुणां नूं अपने जीवन विच धारण कर। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿਮਾ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਸਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਉਪਾਵਣਹਾਰ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ भी इत्थे कोई पैदा करने वाला होर नहीं, इत्थे कोई मारन वाला होर नहीं, इत्थे कोई रिजक देने वाला होर नहीं। उन्होंने समझ आ जाती है सारी ताकत इक्के कोल ही है। वो आपे पैदा करने वाला है, आपे संघारन वाला है। सारी कुदरत के निजम कायदा कानून मालिक दे अपने हथ विच हन। सब कुछ जाने जान, सब कुछ जानी जान है, सारा कुछ जानता है। बुझ विचार दा, बुझ बुझ के विचार दा भाव पालना करता है, अपने निकटवर्ती नूं सांभदा है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ गया ना। हुण ਉਹਦੀ पालना करता है, ਉਹਨੂੰ सांभदा है, गुणां दा आहार दिंदा है। अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा। अनेकां रूपां विच कुदरत विच मालक पसरिया होया है। अनेकां रूपां विच मालक जिहड़ा बैठा होया है, टिकिया होया है। अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा। जिसनू लाए सच तिसै उधारदा। जेड़ा सच ना जुड़ जाए फिर वो विकारां तो बच जांदा, वो पतत पुणे तो बच जांदा, वो बुरियां आदतां तो बच जांदा, चंगा जीवन बन जांदा। खूबसूरत ਉਹਦੇ जीवन की शैली बन जाती है। जीवन की घाट इन्नी सोहनी घड़ी जाती है। लोग ਉਹਦੇ जीवन तो कुछ सिੱਖਿਆ लैण दा यतन करते हैं। जिस दै होवै वल सो कदे ना हारदा। वो कदी भी हार नहीं खांदा, कदी भी उन्होंने हार का सामना नहीं करना पैंदा।
ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਖ ਸਦਾ ਉਜਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਭੱਗ, ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼। ਅਭੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਭੱਗ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਭੱਗ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਭੱਗ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤਿਸ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, भूले मार्ग जिने बताया, भूले मार्ग जिने बताया। ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। मालिक जी कृपा करन ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है जो सानू भुलियां नू, भटकियां नू, कुराए पियां नू उस सच्चे मालिक नाल जोड़ते हैं। भुलां चुकां माफ करनियां जी। गज के बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की